आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कमेंट्स के बारे में कि किसी भी डेटा के हवाले से हमें कोई कमेंट वगैरह ऐड करनी हो कि ये डेटा किस हवाले से हमने लिखा था, तो उस टाइम पे हम कमेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कमेंट्स वगैरह कैसे ऐड करने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जाना है रिव्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। भी देखिए मेरा कर्सर था यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे एरो से ये बता रहा है कि इस सेल के लिए कमेंट लिखी जा रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट कमेंट। ठीक हो गया। अब मैं साइड पे आ जाता हूँ। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा रेड होकर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमने कोई कमेंट ऐड की है। जब मैं अपने कर्सर को इस सेल के ऊपर ले जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली शो हो रहा है कि दिस इज़ माई फर्स्ट कमेंट लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह हम एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इस सेम तरीका है। दोबारा आप लोग जाएंगे रिव्यू टैब में, जाने के बाद न्यू कमेंट में लिखने, यहाँ पे जाने के बाद फिर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई सेकेंड कमेंट। ये जो है मेरी सेकेंड कमेंट हो गई। अब देखिए सेम इट इज़ यहाँ पे भी हो रहा है, जिस तरह यहाँ पे हो रहा था सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जितने भी कमेंट्स ऐड किए हैं वो मैं एक साथ देखना चाह रहा हूँ। तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा आप लोगों ने जाना है उसी रिव्यू टैब में, जाने के बाद शो ऑल कमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। देखिए आप दोनों कमेंट्स जो है यहाँ पे शो हो रही है। तो जितने भी कमेंट्स आप लोग ऐड करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप लोगों ने इसको डिलीट करना हो तो तब क्या करना है, इसी कमेंट के ऊपर डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने करना है बैक स्पेस। बैक स्पेस करने के बाद यहाँ से डिलीट का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये डिलीट हो गया। इसी तरह भी मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से रिव्यू में जाऊँगा। रिव्यू में जाने के बाद इसको मैं बैक स्पेस दूंगा। बैक स्पेस देने के बाद क्लियर। यहाँ पे मैं रखूँगा इसको, पहले इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देखें यहाँ से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ से ये डिलीट होगा। अभी देखें यहाँ पे कोई कमेंट वगैरह नहीं आ रहा है। ये था अबाउट कमेंट्स के हवाले से। अब हम थोड़ा सा एडवांस जो है डेटा फिलिंग के हवाले से बात कर लेते हैं कि डेटा को हम कॉपी कैसे करना है, फिल कैसे करना है, और सीरीज़ वगैरह हमने कैसे बनानी है, तो उसके बारे में फॉर्मेटिंग वगैरह हमने कैसे करनी है, इस चीज़ के हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ से मैं दूसरे जो टैब, यहाँ पे मैं कोई टेबल बना लेता हूँ। देखें ये यहाँ पे मेरी टेबल है। अब देखें यहाँ पे इसको मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दी हुई है, मंडे 2 मंडे 3 एंड सिर्फ मंडे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब देखें कॉपी करने का एक सिंपल तरीका ये है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है WED लिखा हुआ है। इसको सेम कॉलम में जब आपने कॉपी करना हो तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने सीधा यहाँ पे कर्सर को रखना है। जब ये प्लस वाला साइन बन जाए सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, अब देखें ये पूरा जो वीक है उसके डेज दे रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो इसको हमने पहले एक्सेल को ट्रेन करना होता है। कंट्रोल Z कर लेता हूँ। नेक्स्ट कॉलम में मैं वेनस कर VED लिख देता हूँ। अब मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, वेनसडे मैंने लिख दिया। फिर मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ,
देन यहाँ से वेनसडे नीचे आ रहा है। अब ये मैंने हटा दिया। अब बात करते हैं हम फॉर्मेटिंग के हवाले से। फॉर्मेटिंग ये है कि एक तो आप सेल्स के अंदर कुछ लिख देते हैं, इसको कहते हैं टेक्स्ट वगैरह। फॉर्मेटिंग ये है कि आपको उसको कलर वगैरह जो दे देते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। देखें तो इसके साथ क्या हो रहा है, सारे जो कलर भी था सारा का सारा इसके साथ ऐड होके उसी फॉर्मेट में नीचे आ गया। अब दूसरे कॉलम को मैं ले लेता हूँ। अब मैं इसमें मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आए और कलर ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ सेम तरीका वहीं ड्रैग एंड ड्रॉप। अब फिर आ गया, इसको मैंने अभी ख़त्म करना है, तो उसको कैसे करना है, बिल्कुल यहाँ पे जो छोटा सा ऑप्शन बना हुआ है प्लस का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि विदाउट फॉर्मेटिंग, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब देखें यहाँ से कलर जो है हट गया, अब फॉर्मेटिंग यहाँ से हट गई। अब तीसरे कॉलम की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। आने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेटिंग वगैरह आ जाए, बाकी टेक्स्ट ना आए। तो तब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, सेम चीज़ आ गई। फिर यहाँ से मैं ऑटो फिल ऑप्शंस पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं लिख कर दूँगा फिल सीरीज फिल फॉर्मेटिंग ऑनली, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा फिल फॉर्मेटिंग ऑनली के ऊपर। देखें अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलर आ रहा है। तो ये था फॉर्मेट वगैरह को कैसे कॉपी करना है और सिर्फ टेक्स्ट को कैसे कॉपी करना है इस चीज़ के हवाले से।